हेलो दोस्तों, आज फिर से हम इंजीनियर बाबू के चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जो हम देख रहे थे PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं, जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का PYQ देख रहे थे, जो 2021 का PYQ था, जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड 100205 है। ये क्वेश्चन को करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है, जो 70 मार्क 4 मार्क 70 मार्क का होता है। 9 क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। इससे पहले 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सब जाके वो वीडियो को पहले देख लें। जो फर्स्ट वीडियो में हम देखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिए थे, जो ए से लेकर जे तक फर्स्ट वीडियो में था। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सब कंप्लीट सोल्यूशन विथ सोल्यूशन के साथ हम दिए थे उस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 9 नंबर क्वेश्चन तक आज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 नंबर तक क्वेश्चन को आज कवर करेंगे, सॉल्यूशन देंगे और आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक यूज्ड फॉर ग्रास मोल्डिंग। तो ग्रास मोल्डिंग के लिए कौन कौन से टेक्निक को यूज करते हैं, वो सब टेक्निक को लिखना है। ये 14 मार्क का क्वेश्चन है। ग्रास मोल्डिंग इज अ प्रोसेस। ग्रास मोल्डिंग एक प्रोसेस है यूज टू प्रोड्यूस कम्प्लेक्स शेप ऑफ ग्रास। मतलब ग्रास के एक कम्प्लेक्स शेप को में यूज करते हैं ग्रास मोल्डिंग को। द ग्रास इज हीटेड टू अ मोल्टन स्टेट एंड देन शेप्ड इनटू द डिजायर्ड फॉर्म यूजिंग अ मोल्ड। इसका मतलब हुआ कि मोल्टन स्टेट में ग्रास को हीट करते हैं, उसके बाद हमें एक शेप डिजायर्ड होता है, किसके कारण मोल्ड को यूज करके एक शेप मिलता है हमें। इट इज़ कम्प्लेक्स प्रोसेस। यह एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कठिन है। दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल। इसको करने के लिए हाई लेवल स्किल होना चाहिए। ईच टेक्निक हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब प्रत्येक टेक्निक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। एंड द चॉइस ऑफ टेक्निक भी डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ज़रूरत स्पेसिफिक नीड पर डिपेंड रहता है टेक्निक। देयर आर सेवरल टेक्निक यूज्ड फॉर ग्रास मोल्डिंग। ग्रास मोल्डिंग के लिए ये सब टेक्निक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा टेक्निक है, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक है ब्रो मोल्डिंग। ब्रो मोल्डिंग इज ए टेक्निक। ब्रो मोल्डिंग एक टेक्निक है दैट इन्वॉल्व ब्रोविंग एयर इनटू मोल्टन ग्रास बबर टू क्रिएट अ हॉलो फॉर्म। मतलब कि मोल्टन ग्रास बबर में एक हॉलो फॉर्म क्रिएट करता है। द बबर इज प्रेस्ड इनटू अ मोल्ड। उस मोल्ड में बबर को प्रेस्ड करते हैं, उसमें डालते हैं। वेयर इट इज शेप्ड एंड कोल्ड क्रिएट द डिजायर्ड शेप। उस शेप को जो मिलता है शेप, उसको हम ठंडा करते हैं, उसके बाद हमें डिजायर्ड शेप मिलता है, जो क्रिएट होता है शेप। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू क्रिएट ग्रास वाटर एंड अदर हॉलो ऑब्जेक्ट। इस ब्रो होल्डिंग का हम यूज करते हैं ग्रास वाटर में और अदर हॉलो ऑब्जेक्ट में। ब्रो मोल्डिंग को यूज करते हैं। दूसरा है प्रेस मोल्डिंग। प्रेस मोल्डिंग इज अ टेक्निक। प्रेस मोल्डिंग टेक्निक है दैट pressing a heated grass bank into a mold using a hydraulic press। तो हाइड्रोलिक प्रेस को यूज करके मोल्ड में ग्रास बैंक को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। द मोल्ड इज डिजायर्ड इनटू शेप द ग्रास इनटू द डिजायर्ड फॉर्म। हीट करने के बाद हमें एक फॉर्म डिजायर्ड होता है, क्रिएट होता है, शेप क्रिएट होता है।
दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस फ्लैट ग्रास। जो ये प्रेस मोल्डिंग है इसको हम यूज करते हैं फ्लैट ग्रास में, रेंस में, अदर ऑब्जेक्ट में, ये सब में यूज करते हैं प्रेस मोल्डिंग का। थर्ड है श्रम्प मोल्डिंग। श्रम्प मोल्डिंग इज टेक्निक। श्रम्प मोल्डिंग एक टेक्निक है दैट इन्वॉल्व हीटिंग अ फ्लैट sheet of grass until it is soft and then draping it over a mold। मतलब कि ग्रास का एक शीट मेटल को हीट करते हैं, कब तक, जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद मोल्ड में उसको डालते हैं। द ग्रास इज द देन कोल्ड। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं जिससे कॉज इट कंट्रोल टू द शेप ऑफ द मोल्ड, जिससे हमें एक शेप क्रिएट होता है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू क्रिएट बोर्ड्स, डिशेज एंड अदर ऑब्जेक्ट। इस सब में यूज करते हैं, डिश में यूज करते हैं, ब्रोस में यूज करते हैं इस टेक्निक को, श्रम्प मोल्डिंग टेक्निक को। फोर्थ टेक्निक है वैक्यूम मोल्डिंग। वैक्यूम मोल्डिंग इस टेक्निक, वैक्यूम मोल्डिंग टेक्निक है इन्वॉल्व प्रेसिंग अ फ्लैट शीट ऑफ ग्रास ओवर अ मोल्ड। मोल्ड में एक फ्लैट शीट, ग्रास के एक फ्लैट शीट को एंड देन यूजिंग वैक्यूम ड्रो, एक वैक्यूम को यूज करते हैं ग्रास डाउन ऑनटू द मोल्ड में उसको डाउन करते हैं, डालते हैं। द क्रिएट अ प्रिसाइज एंड डिटेल रिप्रोडक्शन ऑफ द मोल्ड का एक रिप्रोडक्शन डिटेल प्रिसाइज क्रिएट होता है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डेकोरेटिव ग्रास पैनल, आर्किटेक्चर एलिमेंट, ये सब में हम यूज करते हैं वैक्यूम मोल्डिंग को। फिफ्थ टेक्निक है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग इज ए टेक्निक। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक है दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन मोल्टन ग्रास इनटू अ मोल्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में मोल्ड में मोल्टन ग्रास को इंजेक्ट करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू क्रिएट ग्रास रेंस। बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग में ग्रास सेंस का यूज करते हैं, ऑप्टिकल कंपोनेंट में यूज करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट में, इस समय इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज करेंगे। ये 6 का आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ बोला क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट अलॉन्ग विथ नीट स्केच। मतलब कि यार कौन कौन सा डिफेक्ट है, जो कास्टिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करें। कास्टिंग डिफेक्ट आर अनवांटेड इरेगुलरिटी और इम्परफेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग के समय इम्परफेक्शन, इरेगुलरिटीज के कारण कास्टिंग डिफेक्ट आता है। These defects can occur due to variety of reason। मतलब अलग अलग रीजन के कारण ये सब डिफेक्ट आता है। सच है इम्प्रॉपर मोड, जैसे हो गया इम्प्रॉपर मोड डिजाइन, कास्टिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी फैक्टर्स और अदर फैक्टर के कारण डिफेक्ट आता है कास्टिंग के दौरान। द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट आर क्लासिफाइड बिलो अलोंग द नीट स्केच। मतलब कि अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट और नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा डिफेक्ट आता है कास्टिंग के समय। फर्स्ट डिफेक्ट है श्रिंकेज डिफेक्ट। श्रिंकेज डिफेक्ट क्या होता है, कब आता है? श्रिंकेज डिफेक्ट अकर ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल को सॉलिड करने के कारण वो डिफेक्ट अकर करता है, डिफेक्ट आता है। जब मेटल सॉलिड हो जाता है तब वो डिफेक्ट श्रिंकेज डिफेक्ट आता है। विच लीड टू
रिडक्शन टू वॉल्यूम द डिफरेंट टाइप ऑफ श्रिंकेज डिफेक्ट, अलग प्रकार का श्रिंकेज डिफेक्ट होता है। ये कौन है, ये क्या है, यही श्रिंकेज डिफेक्ट है, यही श्रिंकेज डिफेक्ट है। श्रिंकेज डिफेक्ट में पहला है पोरोसिटी। पोरोसिटी इट इज काउज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस बबल इन द कास्टिंग। कास्टिंग में गैस बबल प्रेजेंस होने के कारण पोरोसिटी डिफेक्ट आता है। दिस डिफेक्ट अपीयर एज स्मॉल होल्स एंड सरफेस ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग के सरफेस पर एक छोटे से होल में ये डिफेक्ट आता है पोरोसिटी। बी नंबर है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी इट इज काउज्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट फीडिंग मोटर मैटर इन द मोड में इनकम्प्लीट होता है मोटर मैटर को फिर करने के कारण ये श्रिंकेज कैविटी आता है। दिस डिफेक्ट अपीयर टू द डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। यह कास्टिंग के सरफेस पर श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट आता है। सेकेंड डिफेक्ट ड्यू टू मोड। ये किसके कारण आता है, द डिफेक्ट ड्यू टू द मोड आर काउज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर मोड डिजाइन गेटिंग और बेंटिंग। इम्प्रॉपर मोड डिजाइन और गेटिंग के कारण यह डिफेक्ट आता है। यह अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट है। पहला है मिश्रण किसके कारण आता है, इट इज काउज्ड ड्यू टू द प्रीमेचुरल सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोटर मैटर बिफोर इट फिल्स द कैविटी कंप्लीटली। मतलब कि मोटर मैटर सॉलिड होने से पहले ही कैविटी पूरी तरह से फिल हो जाता है, इस कारण से मिश्रण डिफेक्ट आता है। दिस डिफेक्ट अपीयर्स हैज ए थिन पोर्शन और मिसिंग सेक्शन ऑफ द कास्टिंग। देखो फिगर से देख सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट होने से पहले ही ये डिफेक्ट यहाँ आ जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसी को मिश्रण कहते हैं। सेकेंड है कॉर्ड शट। इट इज काउज्ड ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ टू स्ट्रीम ऑफ मोटर मैटर। मतलब दो मोटर मैटर को ज्वाइन करने के कारण ये डिफेक्ट आता है। दो मैटर को ज्वाइन करेंगे तब ये कॉर्ड शट डिफेक्ट आएगा। दैट डू नॉट फ्यूज कम्प्लीटली। दिस डिफेक्ट अपीयर एज ए लाइन ऑफ क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। सरफेस के कास्टिंग के सरफेस पर आता है, ये क्रैक में हो जाता है, यह लाइन की तरह दिखता है। इस प्रकार से ये कॉर्ड शट है। यह दो से अधिक है ज्वाइन हो रहा है, इसके कारण डिफेक्ट आता है। थर्ड डिफेक्ट है डिफेक्ट ड्यू टू मेट्रोलॉजी फैक्टर। द डिफेक्ट ड्यू टू मेट्रोलॉजी फैक्टर के कारण ये डिफेक्ट आता है। आर काउज्ड ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर के केमिकल कंपोजिशन के कारण, इम्प्रॉपर कंट्रोल के कारण ऑफ कास्टिंग पैरामीटर में ये डिफेक्ट आता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट, अलग अलग प्रकार का डिफेक्ट है। पहला है हॉट टीयर। इट इज काउज्ड ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रेस के कारण ये हॉट टीयर डिफेक्ट आता है। डेवलप ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग। ठंडा करने के समय और सॉलिड करने के दौरान ये डिफेक्ट दिखता है, डेवलप होता है। दिस डिफेक्ट अपीयर एज क्रैक फिशर ऑन द कास्टिंग के क्रैक के रूप में देख सकता है, फिशर के रूप में देख सकते हैं। इंक्लूजन। सेकेंड है इंक्लूजन। इट इज काउज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटालिक मटेरियल के कारण ये इंक्लूजन डिफेक्ट आता है। राइक ऑक्साइड हो सकता है, सैंड हो सकता है इन द कास्टिंग में। दिस डिफेक्ट अपीयर एज डार्क स्पॉट राइन ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग के सरफेस पर ये दिख सकता है, राइन की तरह दिख सकता है, जैसे यह दिख रहा है डार्क के रूप में। ये सब डिफेक्ट है क्या, इंक्लूजन। फोर्थ डिफेक्ट है सरफेस डिफेक्ट।
सरफेस डिफेक्ट क्या होता है? सरफेस डिफेक्ट आर कॉज ड्यू टू द सरफेस, सरफेस के कारण ये सरफेस डिफेक्ट आता है। फिनिश ऑफ द कास्टिंग, कास्टिंग में फिनिश होने के बाद। द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट, पहला सैंड, sand inclusion, it is caused due to the presence of sand particles in the casting, कास्टिंग में सैंड पार्टिकल प्रेजेंस के कारण ये डिफेक्ट आता है, सैंड इंक्लूजन। द डिफेक्ट अपीयर इज रफ सरफेस ऑन द कास्टिंग, कास्टिंग के रफ सरफेस पर ये डिफेक्ट देख सकते हैं आप। फर्स्ट, इट इज काउज्ड ड्यू टू द मेटल एस्केपिंग बिटवीन द जॉइंट ऑफ द मोड, मोड के जॉइंट के बीच में डिफेक्ट के एस्केपिंग मेटर के कारण आता है। दिस डिफेक्ट अपीयर ए थिन लेयर ऑफ मेटर ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग, कास्टिंग के सरफेस पर आप ये थिन लेयर पर एक फ्रेश डिफेक्ट को देख सकते हैं। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बेडिंग जॉइंट, मतलब बेडिंग जॉइंट को एक्सप्लेन करें, उसके टाइप को लिखें और सो डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन सोल्डिंग और ब्रेजिंग, सोल्डिंग और ब्रेजिंग पर डिफरेंशिएट करें, अंतर बतावें विथ इट्स एप्लीकेशन के साथ। देखिए आंसर इसका क्या है? बेडिंग जॉइंट आर द लोकेशन, बेडिंग जॉइंट क्या है? लोकेशन है। लोकेशन मतलब कि कहाँ पर हमको बेडिंग करना है, यहाँ पर करना है तो ये लोकेशन हो गया। वेयर 2 or more pieces of metal are joined together by bedding, मतलब बेडिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक मेटल के पीस को ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, किसके द्वारा? बेडिंग के द्वारा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेडिंग जॉइंट, अलग अलग प्रकार का बेडिंग जॉइंट होता है जो जिसमें यूज होता है, बेडिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ बेडिंग जॉइंट आर फॉलो, कौन ये सब बेडिंग जॉइंट है, जिसमें फर्स्ट है बट जॉइंट। बट जॉइंट किसको कहते हैं? 2 मेटल को 180 के डिग्री में रखकर दोनों कॉर्नर पर बेडिंग करते हैं, ये इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, ये दोनों मेटल के पीस है 180 पर रखा हुआ है, तो एक कॉर्नर पर बेडिंग कर रहे हैं, इसी को बट जॉइंट कहेंगे। अब क्या लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। A butt joint is formed when the 2 pieces of metal are joined together by pressing their end in contact with each other, मतलब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेटल। This is the simplest form of joint, मतलब कि ये सबसे आसान जॉइंट है। and is commonly used in various industries, मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। सेकेंड है रैप जॉइंट। रैप जॉइंट क्या होता है? चलिए हम दिखाते हैं। ये है रैप जॉइंट, ये वाला, ये रैप जॉइंट है, मतलब 2 मेटल के पीस को ओवरलैप करता है। ये 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं। 3D फिगर बनाएंगे तब अच्छा क्लियरली से दिखेगा। ये 2D फिगर है। 2D या एक मेटल के पीस है, ये दूसरे मेटल का पीस है, दोनों मेटल को ओवरलैप कर रहा है। इसके कॉर्नर पर जो बेडिंग होता है उसी को रैप जॉइंट कहते हैं। रैप जॉइंट इज फॉर्म्ड व्हेन द 2 pieces ऑफ मेटल, मतलब मेटल के 2 पीस पर होता है रैप जॉइंट, आर ओवरलैप्ड, ओवरलैप करता है, एंड देन बेडेड टुगेदर, दोनों को बेड करते हैं, बेडिंग करते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइड ग्रेटर स्ट्रेंथ, मतलब कि ये दैन बट जॉइंट से ये रैप जॉइंट ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेंथ मजबूती देता है रैप जॉइंट। एंड इज कॉमनली यूज इन द ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसको यूज करते हैं एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में यूज करते हैं रैप जॉइंट को। थर्ड है टी जॉइंट।
टी जॉइंट को आप देख रहे होंगे, ये एक मीटर के वर्क पीस है, ये दूसरे मीटर के वर्क पीस है। दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर रखकर इस कॉर्नर पर बेडिंग करते हैं, एगो इस कॉर्नर पर बेडिंग करते हैं। इसी को टी जॉइंट कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये टी जॉइंट है, टी जैसा दिख रहा होगा। ये क्लियरी से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये 2D फिगर है, 3D फिगर में क्लियरी से आपको दिखेगा। A T joint create when the edge of your two workpiece, एक वर्कपीस या एक वर्कपीस या meet at approximately, मीट कहता है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर मीट कहता है। ये 90 डिग्री वर्टिकल के साथ 90 डिग्री होता है। एंड टेक द सरफेस ऑफ ए टी शेप, आप टी शेप में देख सकते हैं। द एज ऑफ one workpiece bedded to the flat surface of another T joint passes good mechanical strength, ये अच्छे से स्ट्रेंथ देता है। स्पेशली when bedded from both side, दोनों तरफ बेडिंग होता है। फोर्थ है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट क्या होता है? when pieces to be bedded are joined at 90 डिग्री, देखिए कॉर्नर जॉइंट है। एक मीटर के पीस को हम ऑरिजेंटली रखते हैं, दूसरे मीटर के वर्क पीस को वर्टिकली रखते हैं। ये ऑरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो आपको 90 डिग्री पर ये दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री पर दिख रहा होगा। इसी को कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। ये इस कॉर्नर पर बेडिंग करते हैं, इसी को कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। when pieces to be bedded are joined at 90 डिग्री, 90 डिग्री पर रखा हुआ है। टेक द शेप एंड एयर शेप में आप देख सकते हैं। दे फॉर्म ए कॉर्नर जॉइंट, ये कॉर्नर जॉइंट है यहाँ पर। दिस जॉइंट आर इजीली टू असेंबल एंड रिक्वायर रिटीड एफ एनी एज प्रिपरेशन। फिफ्थ है एज जॉइंट। अब एज जॉइंट क्या कहता है? दिस इज टाइप ऑफ बेडिंग जॉइंट, ये बेडिंग जॉइंट का एक टाइप है। इन विच 2 मीटर पार्ट आर जॉइंट, 2 मीटर पार्ट को जॉइंट करते हैं टुगेदर बाय प्रेसिंग देयर एज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ये जॉइंट हो गया, ये बेडिंग जॉइंट का एक प्रकार हो गया। अब बोला था सोल्डिंग और ब्रेजिंग में अंतर बताने के लिए अंतर बताते हैं। सोल्डिंग और ब्रेजिंग में, सोल्डिंग और ब्रेजिंग। सोल्डिंग में क्या कहता है? इट इज लो टेम्परेचर अनारोग टू ब्रेजिंग। ब्रेजिंग से सोल्डिंग में कम टेम्परेचर होता है। इट इज यूज टू जॉइंट अ वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मेटर, मतलब कि मेटर समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। अलग अलग का मेटर भी हो सकता है, एक ही प्रकार का मेटर भी हो सकता है जॉइंट ब्रेजिंग में जॉइंट करने के समय। इट यूज फियर एरोइज विथ मेटिंग टेम्परेचर बिलो 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर मेट करते हैं फियर मटेरियल को। इट इज डन एट टेम्परेचर एबव 450 डिग्री सेल्सियस। अब ब्रेजिंग में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एट मेटर के क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, इसमें ब्रेजिंग में यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू फॉर्म ए परमानेंट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये मेनली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, अपने जहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रहता है उसमें ये मेनली यूज होता है सोल्डिंग। ये परमानेंट कनेक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बीच में, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है के बीच में बेडिंग होता है। इस ब्रेजिंग इट इज मेनली यूज्ड टू जॉइंट और kinds of metal used in electronic circuitry, pipe fitting, automotive, ये में यूज होता है ब्रेजिंग में।
बेस मेटर डज नॉट रिक्वायर, बेस मेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है किस में, सोल्डिंग में। बेस मेटर रिक्वायर, ब्रेजिंग में बेस मेटर की ज़रूरत पड़ता है। सोल्डिंग क्रिएट स्ट्रोंगर जॉइंट, सोल्डिंग एक स्ट्रोंगर जॉइंट क्रिएट करता है, जबकि ब्रेजिंग द जॉइंट आर रिलेटिवली वीकर, मतलब कि कमज़ोर जॉइंट क्रिएट करता है विथ सोल्डिंग, मतलब सोल्डिंग से कम। द सोल्डिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली चीपर देन अदर मेथड जॉइनिंग मेथड, मतलब अदर मेथड जॉइनिंग मेथड होता है उससे ये चीपर होता है, कौन, सोल्डिंग। द ब्रेजिंग प्रोसेस इज बिट प्राइस देन सोल्डिंग, सोल्डिंग से ये बिट प्राइस होता है ब्रेजिंग। ये हो गया 8 नंबर का आंसर। एक 14 नंबर का एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमको एक समाप्त हो जाएगा 2021 का PYQ WMP का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन द गैस बेडिंग प्रोसेस, गैस बेडिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। गैस बेडिंग को एक्सप्लेन करने बोल रहा है बेसिकली बोले तो। गैस बेडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बेडिंग प्रोसेस, बेडिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप प्रकार है गैस बेडिंग। इट इज डन बाय बर्निंग ऑफ प्योर गैस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प से जो प्योर गैस जलता है विच फ्रेम फॉर्म ऑफ कंसनट्रेट फ्रेम ऑफ हाई टेम्परेचर, उससे हाई टेम्परेचर का कंसनट्रेट फ्रेम फॉर्म करता है जो ऑक्सीजन की मदद से प्योर गैस जलता है। दिस फ्रेम डायरेक्टली स्ट्राइक द बेड एरिया एंड मेट द बेड सरफेस, ये डायरेक्टली स्ट्राइक करता है बेड एरिया पर और मेट करता है बेड सरफेस पर एंड फिलर मटेरियल पर। द मेटेड पार्ट ऑफ बेडिंग प्लेट डिफ्यूज्ड इन वन अनदर एंड क्रिएट अ बेड जॉइंट आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद इसको जॉइंट क्रिएट करता है। ये फिगर है, ये C2H2 सिलेंडर है, ये O2 सिलेंडर है, ये प्रेशर यहाँ से प्रेशर दे रहा है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से एक तार गया, यहाँ से एक तार गया, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये मरून कलर का होता है, यहाँ से गया तो ये रेड रंग का गया, यहाँ से ब्लैक गया, दोनों बेडिंग टॉर्च पर कनेक्ट हो जाता है। बेडिंग टॉर्च से ये नोजल से होते हुए फ्रेम निकलता है, ये फ्रेम निकल रहा है, फ्रेम से वर्कपीस में जॉइंट होता है, बेडिंग होता है। ये ऑक्सीएसिटिलीन गैस बेडिंग है। अब एक एक तरफ से देखते हैं कि क्या क्या होता है, बेडिंग टॉर्च क्या होता है। ये फिगर देख चुके हैं, देखते हैं। बेडिंग टॉर्च आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गैस बेडिंग, गैस बेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेडिंग टॉर्च। इसमें बेडिंग टॉर्च कौन है, ये वाला बेडिंग टॉर्च चाहिए, ये वाला। बोथ द प्योर गैस एंड ऑक्सीजन सुइटेबल प्रेशर बेड थ्रू होस ऑफ द बेडिंग टॉर्च, मतलब ऑक्सीजन और जो प्योर गैस है दोनों प्रेशर के साथ आता है कुछ बेडिंग टॉर्च में। देयर आर वाल्व्स ऑफ ईच गैस स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस इनसाइड द टॉर्च। बोथ गैस मिक्सड देयर आर फॉर्म ए फ्रेम एवर मिक्सचर, मतलब कि प्योर गैस ऑक्सीजन गैस दोनों मिक्स हो जाता है, उसे क्रिएट करता है फ्रेम एवर मिक्सचर क्रिएट करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या, फॉर प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल एप्रोप्रिएटेड
amount of oxygen required. This oxygen supplied by oxygen cylinder. ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ब्रेक लाइन यूज टू इंडिकेट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्रेक लाइन से इंडिकेट करते हैं। C2 गैस सिलेंडर, C2 गैस सिलेंडर इज फीड एदर बाय ऑक्सीस्टीरीन गैस, ऑक्सीस्टीरीन गैस से इसको फिर करते हैं, या हाइड्रोजन गैस से या नेचुरल गैस से इसको फिर करते हैं, एदर फ्लेमेबल गैस से इसको फिर करते हैं ऑक्सीस्टीरीन गैस को। द फ्यूल गैस सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन द बेडिंग मटेरियल, जो फ्यूल गैस का सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड ऑन द बेडिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है कि बेडिंग मटेरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली दिस सिलेंडर है मरून कलर का सिलेंडर होता है। लाइन टू इंडिकेट प्रेशर रेगुलेटर क्या है? बोथ ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस आर फीड इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस दोनों फिर होता है हाई प्रेशर के साथ। दिस गोज कैन नॉट यूज एट दिस हाई प्रेशर बेडिंग वर्क सो प्रेशर रेगुलेटर इज यूज्ड बिटवीन फ्लोर, इट सप्लाई ऑक्सीजन एट प्रेशर अबाउट 70 से 130 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का, एंड गैस 7 से 103 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का टू द बेडिंग टॉर्च में होता है। इन दिस प्रोसेस और द इक्विपमेंट आर कनेक्टेड केयरफुली, कि जो इक्विपमेंट कनेक्ट रहता है उसको ध्यान से पूर्वक देखें। द गैस सिलेंडर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड टू द बेडिंग टॉर्च थ्रू प्रेशर रेगुलेटर से जो ऑक्सीजन गैस है और फ्यूल गैस सिलेंडर है दोनों कनेक्ट रहता है बेडिंग टॉर्च से। नाउ द रेगुलेटेड प्रेशर ऑफ गैस एंड ऑक्सीजन सप्लाइड टू टॉर्च, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस दोनों सप्लाई करता है टॉर्च में, वेयर दे प्रॉपरली मिक्स, दोनों मिक्स हो जाता है, टॉर्च में आने के बाद दोनों मिक्स हो जाता है। द फ्लेम इज इग्निटेड बाय स्ट्राइक, फिर उसमें एक फ्लेम स्ट्राइक करता है। टेक केयर द टिप ऑफ टॉर्च इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। नाउ द फ्लेम इज कंट्रोल्ड थ्रू बॉर्ब से कंट्रोल करते हैं फ्लेम को। सुइटेबल बेडिंग टॉर्च में द फ्लेम इज सेट एट नेचुरल फ्लेम, ये बेडिंग टॉर्च में कौन कौन सा फ्लेम रहता है? 3 प्रकार का रहता है। नेचुरल फ्लेम रहता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम रहता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है। अकॉर्डिंग टू द बेडिंग कंडीशन के अनुसार ये फ्लेम देंगे, चाहे नेचुरल फ्लेम देंगे, चाहे कार्बोनाइजिंग फ्लेम देंगे, चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देंगे, डिपेंड ऑन द ऑक्सी बेडिंग कंडीशन। नाउ द बेडिंग took moved along the line where joint to be created. This will made the interface part of joint the permanent. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होगा। तो एप्लीकेशन है इट यूज टू ज्वाइंट थिन मेटल प्लेट में को ज्वाइंट करने में इसको यूज करेंगे। इट कैन यूज टू ज्वाइन बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटल में इसको ज्वाइन करने के फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल को ज्वाइन करने में इसको यूज करेंगे। कौन? गैस ऑक्सी गैस एसिटिंग बेडिंग को। गैस बेडिंग मोस्टली यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ द शीट मेटल के फैब्रिकेशन में यूज होता है सबसे अधिक। It is widely used in automobile and aircraft industry. एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है। तो इसका देखते हैं एडवांटेज क्या है। इट इज ईजी टू ऑपरेट करने के लिए इसको आसान है। एंड डज नॉट रिक्वायर हाई स्किल ऑपरेटर, इसमें हाई स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इक्विपमेंट कॉस्ट भी लो होता है।
कंपेयर टू अदर बेडिंग प्रोसेस, जैसे रैक हो गया, MIG हो गया, TIG हो गया, ATC। इससे इस इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ही कम है। इट कैन बी यूज एट साइट, इस साइट पर भी यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट आर मोर पोर्टेबल दैन अदर टाइप ऑफ बेडिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज गैस कटिंग, गैस कटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड रो प्रेशर फिनिश, इसमें रो सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस नीड अ फिनिशिंग ऑपरेशन आफ्टर बेडिंग, बेडिंग के बाद फिनिशिंग ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। गैस बेडिंग है राज हीट अफेक्टेड जोन विच कैन कॉज चेंज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेंट मटेरियल। हायर सेफ्टी इश्यू ड्यू टू नेक्ड फ्रेम ऑफ हाई टेम्परेचर, फ्रेम में हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। इरिस्यूटेबल एनी फॉर सॉफ्ट एंड थिन शीट ऑफ सॉफ्ट शीट की जरूरत पड़ता है। इसमें स्लो मेटल जॉइनिंग रेट की जरूरत पड़ता है। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन 2021 के PYQ है, जो सेकेंड सेमेस्टर का है, जो सिविल और मैकेनिकल का है। ये WMP का है, वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसी तरह से आगे भी वीडियो हम 2021, 2022, 2020 का वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर, इंजीनियरिंग बाबू के चैनल पर। और PPS का भी PYQ लाने वाले हैं, तब जल्दी से देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।